तिन्नतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं दिव्यतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये, वन्दे तद्गुणिलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और इसमें 5 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। और इन 5 अध्याय में हमने 2 तत्व का वर्णन पढ़ा। जैसे तत्वार सूत्र के नाम से ही पता है कि इसमें तत्वों का अर्थ है, जो हमें तत्वों का अर्थ समझाएगा वो तत्वार सूत्र। तो अभी तक हम जीव और अजीव 2 तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम 6ठा अध्याय चालू कर रहे हैं, जिसमें कि आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव मीन्स क्या? आश्रव का मतलब आश्रव, आश्रव कर्मों का आना। हाँ, आश्रव मतलब कर्मों का आना। अब ये जो कर्मों का आना है, ये वास्तव में समझने वाली बात ये ही है कि कर्म आ कहाँ से रहे हैं। हमें लगता है कि देखो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में हम कई कठिनाइयां देखते हैं, कई विपरीत परिस्थितियां देखते हैं। तो हमें लगता है कि ये क्यों आ रही है। तो वास्तव में अगर हम उन कर्मों के आने को रोकना चाहते हैं, तो पहले तो हमें उन कर्मों के आने के कारण को जानना पड़ेगा ना, कि कर्म आ कहाँ से रहे हैं। जैसे मान लो एक नाव है, ठीक है, एक नाव में हम एक पार से दूसरी पार जा रहे हैं, और उस नाव में क्या है, पानी भर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हाथ से पानी को हमने अपने हाथ की वो बनाई अंजुली, उससे बाहर निकाले जा रहे हैं, और कुछ रिजल्ट निकल रहा है क्या उसका? पानी तो आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जिस छेद से पानी आ रहा है उसको तो बंद करें पहले, समझे? पहले उस छेद को बंद करेंगे, वो पानी आना रुकेगा, तब हम क्या करेंगे, वो जितना पानी आ गया उसको निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही 6ठे अध्याय में हमें कर्मों के आने के जो कारण है ना, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं वो सब पढ़ेंगे हम। तो हमारे लिए क्या आसान हो जाएगा, जब कारण पता चल जाएगा तो फिर हम उन कारणों को पहले तो रोकेंगे कि भाई अभी पहले जो कर्म आ रहे वो तो रुक जाए, फिर जो आ गए उनको तो हम बाद में प्रयास करके उन कर्मों को हम हमारे से अलग कर देंगे। उमा स्वामी ने हमारे पर, आचार्य ने बहुत उपकार करके ये 6ठा अध्याय लिखा है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें इन्होंने हमारे को सिखाई है। जैसे कोई रोगी है, ठीक है, तो रोगी को हम क्या पूछते हैं, मतलब जैसे डॉक्टर के पास में भी जाते हैं, कोई रोगी है तो डॉक्टर क्या कहता है, क्या बताता है हमें कि रोग किस कारण से हुआ, है ना। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारे को खांसी जुकाम हो गई, ठीक है। अब खांसी जुकाम हो गई तो डॉक्टर क्या पूछेगा, क्या आपने ठंडा पिया था, आपने कोई ठंडी चीज खाई थी, तो कारण जाना ना। तो फर्स्ट नंबर पे तो वो क्या कहेगा, पहले इन ठंडी चीजों को बंद करो, यानी कारण को सबसे पहले उसको बंद करो। तो हमारा क्या होगा, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे आगे कि भाई अब ये दवाई लो तो इससे आपको आराम आ जाएगा। ऐसे ही मान लो चोरी हो गई घर में, तो चोर आया कहाँ से, मतलब उसको कौन सा रास्ता मिल गया हमारे घर में आने का। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उस रास्ते पे मतलब उसको बंद करेंगे, मजबूत बनाएंगे, वहां ताला लगाएंगे कि भाई वहां से हमारे घर में चोर ना आ जाए। तो इस प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं। ऐसे ही कर्मों को आने से रोकना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कर्म आने का कारण क्या है उनको जान करके उस पे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टॉप लगाना पड़ेगा। अब हम इन कर्मों को रोक पाएंगे और अपना आगे का जो आत्म कल्याण है वो कर पाएंगे। तो उमा स्वामी और शिष्य की चर्चा चल रही थी,
वो शिष्य पूछ रहा है अब उमा स्वामी को कि आपने दो तत्व तो समझा दिए, अब हमारे को ये बताओ ना कि मैं इन चारों गतियों में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूं, मेरा रुक ही नहीं रहा है, मतलब भ्रमण ही नहीं रुक रहा है ना। इसको कैसे पता लगाया भाई, अगर मोक्ष होता तब तो वो आत्मा सिद्ध शिला में जाके विराजमान होती। अब यदि हम यहीं कहीं भटक रहे हैं, चाहे तिर्यंश में मनुष्य में, तो वो कहता है शिष्य उमा स्वामी को कि आचार्य जी कृपा करके आप हमारे को बताइए कि हमारे परिभ्रमण का कारण क्या है। तो फिर आचार्य उनको ये सूत्र बताते हैं, और छठे अध्याय का सूत्र नंबर पहला, काय वांग मन है, कर्म कर्म योग है। हाँ सोनल जी पढ़िए। काय वांग मनः कर्म योगः। हाँ, इस सूत्र में देखो पहले शब्द क्या क्या है। काय, काय का मतलब होता है हमारी शरीर, हमारे से मतलब है सभी जितने भी जीव हैं उन सबके शरीर, चाहे निगोदिया हो, एक केंद्रीय हो, पंचेंद्रिय हो, सबके शरीर। ठीक है, काय मतलब काया। वांग, वांग का मतलब वचन। ठीक है, वांग मतलब वचन। और मन है, मन है का मतलब मन। कर्म योग है, देखो इस सूत्र को हमें कैसे पढ़ना है। काय वांग मन है कर्म, फिर योग योग। है, ऐसे पढ़ना है। ऐसे क्यों पढ़ना है? मन है का मतलब मन, समझ में आ गया। इनसे हम क्या करते हैं, कर्म, यानी इन तीनों से कर्म करते हैं, काय से, वचन से और मन से कर्म, और योग है, तो इन तीनों को मिला करके इसको योग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सूत्र को पढ़ना है, काय वांग मन है कर्म योग है। ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या समझना है हमारे को, काय, वचन और मन, इन तीनों से हम क्या करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो प्रवृत्ति करते हैं, उनको हम योग कहते हैं। योग यानी एक तरह से देखा जाए तो योग तीन, मतलब तीन तरीके से उन्हें, मन से, वचन से और काय से। तो इस अपेक्षा से तीन प्रकार के योग हो गए। कौन कौन से योग हो गया? काय योग, मन, फिर वचन वचन योग, योग, और फिर मन कर्म। योग। तीन प्रकार से योग होता है, काय से, फिर वचन से, फिर मन और से। मन। अब इसको देखो, हम क्या करते हैं, तीन प्रकार से हमारी क्रियाएं करते हैं। सबसे ज्यादा कि मतलब जो भी देखो, सबसे पहले काय को क्यों लिया यहाँ पर, वैसे देखा जाए ना तो हम पाप काय से सबसे कम करते हैं, मन से सबसे ज्यादा पाप करते हैं। देखना ये बात, क्योंकि आदमी इतना सोचता है, इतना सोचता है कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, उसने मुझे ये कह दिया, मैं सोच बहुत रहा है वो मन ही मन में, लेकिन वो उतना कह नहीं पाता है, जितना उसने सोचा ना उतना कह नहीं पाता है, और जितना वो कहता उतना कर नहीं पाता है। तो पाप कम तो सबसे ज्यादा काय से होता है, लेकिन काय को यहाँ सबसे ज्यादा आगे क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा जो जीव है ना, अगर सारे जीवों को मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा पाप काय से होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो देखो एक केंद्रीय जीव है ना, तो उनको तो केवल क्या मिला, स्पर्श इंद्रिय मिली है, उनको तो वचन तो मिला ही नहीं, मन तो मिला ही नहीं। और सबसे ज्यादा जीव कहाँ है, कितने हैं? एक इंद्रिय है, फिर दो इंद्रिय है, फिर तीन इंद्रिय, फिर चार। पंचेंद्रिय तो बहुत कम है ना, और उसमें भी संघी पंचेंद्रिय, यानी जिनके मन है वो तो बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा मनुष्य, नारकी, देव पर्याय, ठीक है, और कुछ तिर्यंच। तो कम हुए ना, मन वाले तो बहुत कम हुए, और इतने सारे जीव हैं जो कि काय वाले, तो वो भी तो सब पाप कर रहे हैं ना, इसलिए काय को सबसे आगे रखा। जनरली हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं मन वचन काय, लेकिन उमा स्वामी महाराज ने यहाँ काय को सबसे पहले रखा है, क्योंकि काय यानी शरीरधारी प्राणी सबसे ज्यादा और पाप सब करते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के। फिर देखो एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में जाओगे, फिर तीन इंद्रिय में जाओगे, तो उनको बाद में क्या मिलेगी, कौन सी शक्ति मिलेगी? बोलने की शक्ति मिलेगी। तो फिर वचन से पाप होएगा,
और वचन के बाद में मन से पाप होएगा। अगर पर्टिकुलर आप पंचेंद्रिय जीवों में देखो, केवल पंचेंद्रिय, संघी पंचेंद्रिय में, तो सबसे ज्यादा पाप मन से होता है। क्योंकि इंसान इतना सोचता है, एक सेकंड वो क्या करता है, अपने माइंड को फ्री नहीं रखता है। अननेसेसरी अनवांटेड थिंकिंग इतनी आती है कि हर पल चलता रहता है, और हर समय वो क्या करता है, कर्मों का बंधन इसी से करता रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं, मन को भटकाने की अपेक्षा अगर आप किसी अच्छे काम में लगा देते हो, स्वाध्याय करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, कोई अच्छे प्रवचन सुनते हो, तो आप वो जो मन से करने वाला पाप था, 90% पाप आपका रुक जाता है। सोचो, भावों की इतनी प्रधानता है, तो उस पाप से हमारे को बचना है। अननेसेसरी पाप है ना वो, तो मतलब कुछ मिल भी नहीं रहा फिर भी हम करते रहते हैं, तो उससे बचना है हमें। तो इस तरह से हमने इस सूत्र में क्या देखा कि हम किस किस तरह से योग बना लेते हैं, काय से, वचन से और मन से। अब वचन से कैसे बनाया हमने, जैसे हमने क्या किया, किसी की बुराई कर दी, किसी को गाली दे दी, कोई तीसरा है, हमें उससे कोई प्रयोजन भी नहीं, हमारा कोई पड़ोसी है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हमने, मतलब उसके दो मिलकर के उस तीसरे की बातें कर रहे हैं। कोई कोई लेना देना नहीं है, सब व्यक्ति अपना अपना कर्म स्वयं करेगा, स्वयं ही करता है, स्वयं ही भोगता है। तो क्यों किसी की बातें करके अपना टाइम भी वेस्ट करना और कर्मों को बांधना। तो ये वचन से इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं वचन बात से। सही। हाँ, अच्छा एक और देखो, आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, अब मूवी देखते देखते, वो तो किरदार है, वो अपना रोल निभा रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए बनाई, और आप क्या बोले, ये तो मर जाए तो अच्छा है, इसको तो मार ही देना चाहिए। मतलब बोलते भी नहीं, देखो ये वचनों से पाप हो रहा, बिना मतलब का पाप हो रहा है हमारा, हाँ होता है सही कि बात। नहीं होता, है ना। हाँ। तो इस हम्म, तरह से वचन योग से पाप हो जाता है। और काय से तो आपको पता ही है, जैसे किसी को डायरेक्ट मारना, वो तो पाप है ही है, हिंसा कर दी आपने। या काय से क्या किया, और कैसे पाप कर लेते हैं हम, जैसे कोई दो जनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, है ना, और आपने क्या करा, मजा आ गया, मजा आ गया, लो ये आपका काय, किसी की अनुमोदना कर दी और वो पाप बंध में कारण हो गया। कभी भी किसी के बुरे कार्य में अनुमोदना नहीं करना, और अच्छे काम में अनुमोदना करनी पड़े तो रुकना मत। कोई अच्छा काम करे ना, तो उसकी अनुमोदना जरूर करना, करनी चाहिए। प्रशंसा, मतलब प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो, लेकिन भर भर के प्रशंसा करो। उससे क्या होगा, आपकी मन वचन काय की जो क्रिया, वो शुभ क्रिया होगी, अच्छी क्रिया होगी, है ना। तो उससे हम्म, अच्छे कर्मों का योग बनेगा। और हमें क्या चाहिए, अच्छा योग भी तो बनाना है, खराब थोड़ी ना बनाना है हमारे को, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते, अच्छा एक और क्रिया में देखो, काय काय की योग में भी बहुत फर्क है। एक व्यक्ति है, एक डॉक्टर है, उसने ऑपरेशन करने के लिए क्या उठाया, कैंची उठाई, ठीक है, शरीर को वो खोल रहा है, एक वो व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जिसने किस लिए उठाया, कि मैं इसको मार दूं। और एक व्यक्ति है जो अपने घर में सब्जी आदि साफ करने के लिए उस कैंची को चला रहा है, जैसे कोई धनिया, पालक, सब्जी आदि साफ कर। अब तीनों के हाथों में एक ही चीज है, लेकिन क्या तीनों पाप कर रहे हैं क्या, नहीं नहीं ना। देखो नहीं। काम एक ही है, कैंची उठा करके चलाना, लेकिन डॉक्टर को तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो किसी की जान बचाने के लिए क्रिया कर रहा है, यानी काय से योग कर रहा है, तीनों में काय योग है। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, किसी की जान बचाने के लिए वो काम कर रहा है, तो अच्छा हुआ, शुभ प्रवृत्ति हुई उसकी। हम्म, दूसरा व्यक्ति जो मारने के भाव से ये काम कर रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको काय से क्या लगेगा, इस काय योग का उसको पाप लगेगा, क्योंकि उसकी अशुभ प्रवृत्ति है, उसके हिंसा के, मारने के भाव है। और जिसने साग सब्जी आदि सुधारने के लिए उसको काम लिया, क्योंकि वो श्रावक है, और श्रावक अपने लिए साग आदि सब्जी यूज कर सकता है, इसलिए उसको कम पाप लगे। ठीक है, काम एक ही है, तीनों एक ही चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य
क्या है उसके हिसाब से पाप और पुण्य डिसाइड होता है। तो पहला सूत्र समझ में आया आपको, काय वांग मन है कर्म योग है। योग। 3 प्रकार के योग होते हैं जिनसे क्या होता है, हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। परिस्पंदन का मतलब हलन चलन। हाँ। हमारी जो आत्मा है ना, उस आत्मा में मैंने आपको बताया आत्मा में प्रदेश है। और जैसे मैंने आपको बताया था एक कटोरा है, कटोरे को बाहर से आपने ठक ठक करी, वो पानी में अपने आप तरंगे उत्पन्न हो जाती है ना। तो वैसे ही हमने मन वचन काय से कोई क्रिया की नहीं कि उधर आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, स्पंदन होता है। और वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, आत्मा के प्रदेशों के पास में ही ये कार्मण वर्गणाएं हैं। कार्बन वर्गणाएं ऐसे नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ और वहां पे कार्बन वर्गणाएं, मतलब ये जो गमला रखा हो ना मेरे पास में, इतनी दूर भी नहीं है वो कार्बन वर्गणाएं, बिल्कुल आत्मा के पास में होती है ये वर्गणाएं। जैसे ही बस हमने ऐसे काम किया, वो कार्बन वर्गणाएं कर्मों में परिवर्तित हो जाती है और हमारे आत्म प्रदेशों से ऐसे चिपक जाती है जैसे दूध में पानी मिल जाता है ना, वैसे वो दूध में जैसे पानी मिला, वैसे जैसे ही मान लो मैंने यहाँ कोई भाव किया, कुछ भी भाव किया, अच्छा किया मान लो, तो मेरे वो कार्बन वर्गणाएं अच्छे रूप में परिवर्तित होके मेरे आत्म प्रदेशों में ऐसे समा गई जैसे दूध में पानी। अब वो कर्म मेरे को आगे जाकर के फल देगा। कब तक फल देगा, एक इसका अबाधा काल बोलते हैं उसको। अबाधा काल मतलब होता है कि जैसे आपने मान लो बैंक में पैसे जमा कराए, ठीक है, अब जमा कराने से निकालने तक का बीच का जो पीरियड था ना, वो अबाधा काल कहलाता है। यानी हमने कर्म बांध तो लिए, अब वो हमें कब फल देंगे ये डिपेंड किस पे करता है, हमने कर्म कितने देर के लिए बांधे, कितनी तीव्रता से बांधे या मंदता से बांधे, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो उसको अबाधा काल कहते हैं। तो तब वो कर्म हमें आकर के फल देते। तो वो कार्मण वर्गणाएं कहीं नहीं है, समझ लो इस बात को, वो हमारे आत्म प्रदेशों के आसपास में ही है। वो जैसे ही हमने कोई काम किया, वो तुरंत कर्म में परिवर्तित होके हमारे आत्म प्रदेशों से चिपक जाती है। जैसे गोंद होता है ना, वट वृक्ष का गोंद होता है ना, वो किसी चीज को चिपकाने में जैसे गोंद होता है, मदद करता है, ऐसे ही हमारे आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हुआ, उससे वो कर्म आकर के आत्मा से चिपक जाते हैं। तो यानी हमारे कर्मों के कर्ता और भोक्ता हम दोनों ही हैं और कोई भी नहीं है। संसार में जितने भी सुख दुख आप अनुभव कर रहे हो, तो वो उसका कारण आप स्वयं ही हो और किसी की वजह से ये कोई काम नहीं होता। क्लियर, आया समझ में? चलिए हाँ। सेकंड, चलो। अब वो शिष्य पूछता है, महाराज जी आप तो बोल रहे थे आश्रव बताऊंगा, इसमें आश्रव आपने तो योग बता दिया, आप मेरे को तो आश्रव जानना है, आपने तो योग बता दिया। तो महाराज जी बोलते हैं स आश्रव है। चांदनी पढ़ो। स आश्रम है। आश्रव है ना। मेरे पास हाँ, वाणी नहीं है, किसी और से अच्छा पढ़ो। देवानी, ओके कोई बात नहीं। स हाँ पर आश्रव है, तो वो आश्रव है। कहते हैं स का मतलब होता है वही आश्रव है, यानी आश्रव है। यानी क्या कह दिया मौसमी महाराज ने, एक तरह से वह मतलब पहले क्या पढ़ा, योग, यानी योग ही आश्रव है। यानी आश्रव मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कर्मों का आना मतलब आश्रव, ठीक है। तो कर्मों का आना आश्रव है, यानी योग, आपने जो मन वचन काय से काम किया वही आश्रव है और कोई आश्रव नहीं है। जैसे सपोज करो हमारे जीवन में कोई भी दुख आया, हम क्या बोलते हैं, भगवान ने कितना गलत किया हमारे साथ में, या किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत हुआ तो हम क्या बोल देते हैं कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भगवान अकाउंटेंट है क्या, है? भगवान आपके कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे, उनके पास इतना टाइम है उनके पास इतना समय कि वो संसार, वो देख रहे हैं सबको
लेकिन वो आपके कर्मों का आना जाना तय नहीं करते हैं। उनके करने से कुछ भी नहीं हो रहा। वो कहते मेरे तो खुद कर्मों का आश्रव है। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान के भी कर्मों का आश्रव होता है। जब तक वो 13वें गुण स्थान में है तब तक उनके भी कर्मों का आश्रव है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर है और उनके वचन है ना। तो दो योग तो ही है ना उनके। और हमने पढ़ा अभी कि काय से भी आश्रव होता है, वचन से भी आश्रव होता है। तो भगवान कहेंगे मेरे तो खुद के ही कर्मों का आनंद नहीं रुक रहा, मैं तुम्हारे को क्या बोलूं। इसलिए कभी भी ऐसा मत समझो कि जो भगवान है वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर, अच्छा कैसे कर, अच्छा हो सकते हैं वो हमारे लिए कब हम उनके उपदेशों को सुने, उनका कहा माने, तब तो वो हमारे लिए अच्छे हैं ही है। हम उनके दर्शन करते तो हमारे कर्म की निर्जरा होती, वो तो अच्छी बात है। लेकिन वो हमारे कर्मों के कर्ता नहीं है, भोग मतलब देने वाले नहीं है कि नहीं तुम्हें ये दे दूं। मानो जो भगवान है, जिनको हमने भगवान ही कह दिया, तो उनके लिए तो पेपर पे सब हम क्लास उनके कर लो। बच्चे ही हुए। हम उन सब के लिए बराबर ही है ना। तो वो किसी को अच्छा किसी को बुरा क्यों देगा, बताओ आप। क्या ऐसा होगा? एक माँ क्या अपने दो बच्चों में से एक को अच्छा दे सकती है और एक को बुरा दे सकती है क्या? कि नहीं यार मैं तेरे को तो अच्छा दूंगी, तुझे नहीं। माँ के लिए हर बच्चा इक्वल होता है। ऐसे ही भगवान के लिए सभी इक्वल है। वो किसी को अच्छा बुरा नहीं देते हैं। उन कौन देता अच्छा बुरा? हमारे कर्म। तो क्या बोल दिया है इस सूत्र में? स आश्रव है, वही आश्रव है जो आपने मन वचन काय से क्रिया की, वही आश्रव है। जो आपने किया वही आपको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जैसे मान लो एक तालाब है, ठीक है। अब एक तालाब में आपने गरम तप्त लोहा था, मतलब लोहे का गोला लिया और उसको आपने तालाब के अंदर फेंका, ठीक है। अब उस गोले के आसपास का जितना भी जल था क्या होगा उसका? वो सू कर करके और जल करके भाप बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? किसी ने कुछ नहीं किया ना। वो जो गोला था उसने अपने आप ही उनको अट्रैक्ट किया पानी को अपनी तरफ, और वो भाप बन करके उड़ गया। ऐसे ही यदि हमने ऐसे कर्म किए हैं तो वो हमारी आत्मा से चिपकेंगे और हमारे को फल देंगे और फिर हमारी आत्मा से निकल जाएंगे। लेकिन फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसको कोई नहीं बचा सकता। कौन बचा सकता है? सिर्फ जो आगे आने वाले तत्व पढ़ेंगे ना हम, आगे आने वाला जो तत्व आएगा संवर और निर्जरा, वो हमें बचा सकता है। इसके अलावा कोई भी नहीं बचा सकता। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि कर्म आ कहां से रहे, फिर उनको बाद में हम उनको हटाने की क्रिया पढ़ेंगे। गुड। चलिए, हाँ। तो ये हमारे को बताया आचार्य ने कि कर्मों का आना क्या है, योग ही कर्मों का आना यानी आश्रव है। अब ये जो आश्रव है या कर्म है, शिष्य ने पूछा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कर्म जो आ रहे हैं ये कितने प्रकार के हैं? तो आचार्य ने नया सूत्र लिखा और उन्होंने लिखा शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। वापस। हाँ, प्रमीला जी पढ़िए तीसरा सूत्र। हाँ। शुभ पुण्य क्या शुभ पापस्य। हाँ, अब देखो इसमें क्या आया, शुभ। शुभ मतलब शुभ यानी हितकारी, कल्याणकारी, अच्छा, है ना। अच्छा, शुभ मतलब अच्छा। पुण्य, पुण्यस्या यानी पुण्य। और अब यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से जो था ना पुण्यस्या, तो पुण्य हाँ। से के बाद में यहाँ से निकलेगा अशुभ। अशुभ का मतलब अशुभ, गलत, अहितकारी, अकल्याणकारी। पापस्य यानी पाप। यानी जो शुभ योग होता है वह तो पुण्य का कारण होता है, और जो अशुभ योग होता है वो पाप का कारण होता है। देखो दो ही प्रकार की क्रिया है जो जीव करता है, दो ही प्रकार की, या तो शुभ या अशुभ। इसके अलावा और कुछ कर सकता है क्या? अगर आपने सोचा तो क्या सोचोगे, या तो अच्छा या बुरा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। बोलोगे तो कैसा बोलोगे, अच्छा या बुरा, और करोगे तो अच्छा या बुरा। यानी
हम हमारे योग से दो प्रकार के काम करते हैं, या तो शुभ या अशुभ। तो शुभ कार्य करेंगे तो हमें पुण्य बंध होगा, और अशुभ कार्य करेंगे तो अशुभ बंध होगा। ठीक है। जैसे आपने किसी व्यक्ति के बारे में, है ना, मान लीजिए व्यक्ति है बीमार, मतलब हम कहीं जा रहे थे, कोई रोड पर गिर गया, मान लो कोई चक्कर खा के गिर गया। अब एक व्यक्ति तो सीधा चला गया, एक व्यक्ति यह बोलकर कि यार इसकी देख लेगा, जिसको देखना होगा देख लेगा, मेरे को इससे क्या मतलब है, और वो फिर निकल गया। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसके मन में करुणा आई, दया आई, पहले तो भाव ही आते ना मन में देख करके, फिर उसने कहा नहीं, मेरे को इसको बचाना चाहिए, और वो उसके पास में गया, और उसने उसके अपने पानी की बोतल वोटल से छींटे दिए, उसको होश में लाया, उसको एक जगह बिठाया, फिर पूछा कि भाई आपका घर कहाँ है, तो मैं फोन कर देता हूँ, बुला देता हूँ, या छोड़ के आ जाता हूँ। तो देखो, तीन व्यक्ति और तीन ही प्रकार के काम। पहले व्यक्ति ने क्या किया, उसने कोई मतलब ही नहीं रखा उससे, और मुंह बना करके चला गया, यानी भाव, मन में भाव किए ना कि मेरे को क्या मतलब है, और अपने मुंह को उसने बनाया, तो काय से भी उसने अशुभ प्रवृत्ति कर दी। देखो, हमें पता ही नहीं चलता, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमें पता नहीं लगता हम कहाँ पाप कर लेते हैं। और दूसरा व्यक्ति बोल करके गया वचन से कि नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं लेट हो रहा हूँ, है ना, मैं अपने काम में देरी हो जाएगी, इसको जिसको जो करना है वो कर लेगा। तो उसने काय से, वचन से, भाव से गलत क्रिया कर दी। और जो तीसरा व्यक्ति है, उसके शुभ प्रवृत्ति करी, हालांकि उसका भी उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल्याण की भावना, किसी का अच्छा करने की भावना, किसी का शुभ करने की भावना, ये क्या करेगा, पुण्य बंध करवाएगा। करवाएगा कि नहीं, है ना। और वहीं जो दो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने योगों की अशुभ प्रवृत्ति से पाप कमा ली। आपको पता है ये चार प्रकार की क्रियाएं होती है ना। देखो, एक होता है पाप की क्रिया, ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, पंचेंद्रिय की जितनी भी मतलब भोगों की उसकी लालसा खत्म ही नहीं होती है, बस और, है ना, मैं ये भोग भी भोग लूं। और देखो, जितना ज्यादा आप भोगने की कामना करोगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में पाप आएगा। ज्यादा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, पाप हम अगर बड़े लेवल का पाप भी नहीं करते तो भी आप आओगे जाओगे, आपका जो भी कारोबार है वहां पे छोटी मोटी हिंसा हो जाती है ना, देखने में, प्रमाद से, या लेन देन में कभी झूठ भी बोलना पड़ता है ना। तो ये पंचेंद्रिय की विषय भोग की जो आसक्ति है, उसकी वजह से क्या होता है, पाप हो जाता है। एक होता है पापानुबंधी पुण्य, समझो इस चीज को। पापानुबंधी पुण्य क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, पुण्य तो कर रहे हो। सोचो, जैसे आपने पूजा भी की, अभिषेक भी की, स्तुति भी की, पाठ भी किया, स्वाध्याय भी किया, लेकिन आपके मन में चाह है, इच्छा है, क्या, मैं ठाठ बाट से रहूं, मेरे पूरे ऐशो आराम होने चाहिए, है ना, मेरे घर में गाड़ी चाहिए, मेरे घर में हर तरह की सुख सुविधा होनी चाहिए, एसी कूलर होना चाहिए। या हमने क्या किया, पूजा की, और मन में क्या सोचा, मैंने पूजा तो की है, बस मेरे को ये मिल जाए, इसका फल ये मिल जाए। तो आपने क्या कर दिया, पापानुबंधी पुण्य, मतलब कि पुण्य तो किया, लेकिन चाह रख दी, उस फल की इच्छा कर ली, तो आपने वहां पर क्या कमा लिया, पाप कमा लिया। ठीक है। या हम पूजा तो कर रहे थे, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, चार पूजा कर रहे हैं हम। क्या बोल रहे हो। हाँ, पूजा पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल दिमाग काय कहीं और चले गए, विचार कहीं और चले गए, तो हमने क्या कमा लिया, पाप कमा लिया। तो इसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। पुण्य करते हुए चाह रखना, इच्छा रखना,
ये हो गई दूसरे प्रकार की क्रिया। तीसरी प्रकार की क्रिया पुण्यानुबंधी पुण्य। समझो इस चीज को भी। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है? पुण्य तो कर रहे हो लेकिन पुण्य की ही इच्छा कर रहे हो आप। इसमें कौन सी इच्छा आ जाती है? चलो आपने कह दिया मेरे को स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए, मेरे को चक्रवर्ती नारायण कामदेव कुछ नहीं बन चाहिए, मेरे को तो सीधा क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। यानी मोक्ष की चाह रखना भी हमारे यहाँ क्या बताया है? पुण्य बंध का कारण बताया है इसको। या आपका पुण्य तो चल रहा था, उसमें आपने कोई पुण्य का काम किया तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। जैसे सपोज करो आपके घर में गाड़ी है ना? तो पुण्य के उदय से मिलती है ना सुख सुविधा, ये तो सबको पता है। अब हाँ। उस गाड़ी का प्रयोग आप किस में करते हो? मंदिर जाने में करते हो, तीर्थ यात्रा जाने में करते हो। तो इससे क्या हुआ? पुण्यानुबंधी पुण्य हो गया। पुण्य में पुण्य को लगाया आपने। और एक वही गाड़ी आप किस में लगाते? घूमने जाने में, इधर उधर जाने में, कमाने जाने। तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? पुण्यानुबंधी पाप हो जाए। मतलब कैसे आपको यूज करना, ये टेक्निक, ये चीजें बताएगा हमारे को। ये हमारा तत्वार सूत्र का छठा अध्याय। तो यहाँ तो क्या कह दिया आचार्य ने? मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखना, वो कहलाएगा पुण्यानुबंधी पुण्य। मतलब आपके मन से चाह नाम की इच्छा ही खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। और चौथी क्रिया होती है शुद्ध क्रिया। शुद्ध क्रिया का मतलब सारे संकल्प विकल्प खत्म, मन में किसी भी प्रकार के विचारों का आना नहीं। ये किसको बताता है? वीतराग अवस्था को दर्शाता है, जहां इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है, वो कहलाती है शुद्ध क्रिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो क्रियाएं हैं ये हमारे को किस प्रकार से शुभ भी हो सकती है और किस प्रकार से अशुभ भी हो सकती है। अगर शुभ किया तो अच्छा कर्म बनेगा, अशुभ किया तो पाप बनेगा। जैसे कहने का मतलब जैसा हम खाएंगे ना वैसी तो डकार आएगी। अगर हमने नीम की पत्तियां खाई है तो क्या हमारे को आम की डकार आ जाएगी? क्या हमारे को नहीं, मीठे फिर की तो डकार, कड़ा। गुलाब जामुन की डकार आ जाएगी? कभी नहीं आ सकती। नहीं। तो जैसा हमने खाया है, यानी खाया मतलब जैसा कर्म किया, शुभ किया है तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ किया तो उसका फल हमें अशुभ ही मिलेगा। जैसे एक टीचर थी, ऐसे कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा, है ना? बोलते हैं ना कितनी बार। एक टीचर थी, उसने एक फादर को बुलाया और उसने क्या बोला कि आपका ये बेटा है, ये देखो, ये हमेशा क्या करता है? NATURE, नेचर को हमेशा नटूरे नटूरे बोलता रहता है ना? शिकायत की उसकी कि ये नेचर को नटूरे नटूरे, क्योंकि स्पेलिंग ही है ना NATURE, तो ये नटूरे हाँ। बोलता है। तो उसके पापा क्या बोलते हैं कि इसका तो फटूरे ही बेकार है, यानी इसका तो फ्यूचर ही बेकार है। यानी जैसे पापा वैसे बेटा, है ना? यानी जैसे आपने कर्म किए वैसा ही फल होगा। ये तो मैंने एक सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसा पापा वैसा बेटा। हकीकत में बाप के कर्म अलग है, बेटे के कर्म अलग, वो फिर भी अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आपने कर्म किए हैं वो तो वो ही रहेंगे। उसमें इतना सा भी फेरबदल नहीं आ सकता। वो जो आपने बांध लिया एक बार, बस उसको तो आपको भोगना ही पड़े, अरे। है ना? आया समझ में? ये हम प्रतिपल हर समय क्या कर रहे हैं? कर्मों का आश्रव कर रहे हैं। इवन देन सोते समय भी, सपने में भी हमारे, देखो हमें लगता है हम सो रहे हैं तो हमारी काय सो रही है ना? हमारा वचन सो रहा है, लेकिन हमारा दिमाग उस समय भी चलता रहता है। और उसमें भी देखो, आगे भी पढ़ेंगे ना जब दर्शनावर्णी कर्म, कई बार क्या होता है, जो व्यक्ति सोचता है ना दिन में, और जब वो सो जाता है तो रात में चल के वो काम करके आ जाता है जो उसको जागती अवस्था में नहीं किया लेकिन सोते हुए अवस्था में करके आ गया।
ये कर्म का बंध है ये। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रति पल प्रति समय कर्मों का बंध कर रहे हैं। 7 कर्मों का बंध हमें हमेशा होता रहता है। इसलिए अपने आप को जगाओ कि हमें हर समय अच्छा काम करना है, हमारी शुभ प्रवृत्ति रखनी है, अच्छी प्रवृत्ति रखनी है, सबके साथ समता भाव साम्य भाव रखना है, और संतोष वाला भाव रखना है मन में। ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं रहना, है ना। या किसी के काम में किया तो गलतियां नहीं निकालना, किसी की आलोचना नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। बचो इन सब चीजों से। ये कितने कर्म बांध देते हैं, और ये कर्म हमें क्या पता कौन कौन सी नाली में कीड़ा बनाएगा, कौन सा तिर्यंच बनाएगा, कि नरक पर्याय में भेजेगा, पता है क्या हमें? नहीं ना। और जिस व्यक्ति के शरीर का जितना सहनन होता है ना, यानी जो स्ट्रांग होता है, तो वो पाप भी उतनी ही स्ट्रांगनेस से करता है, तो उसको उतना ही ज्यादा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसको सपोज करो उसका सहनन बहुत अच्छा है, ताकत है, मतलब बहुत ज्यादा ताकत है, ठीक है। तो उसके मारने की क्षमता, हमारे में तो सहनन है ही नहीं, हमें में तो बहुत कम क्षमता है, तो हमारे से 10 गुना ज्यादा तीव्रता से मारेगा। तो हम जिस, मान लो हमने भी वही काम किया होता सपोज करो, तो हम तो बंद करते पहले या दूसरे नरक का, और वो सीधा डायरेक्ट 7वें नरक का बंद करता। क्यों? किसकी, जिसकी क्षमता ज्यादा, वो पाप भी उतनी ही तीव्रता से करता है। अभी हम लोगों को, अभी हम 7वें नरक की आयु का बंध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है, अभी हमारा सहनन कम है, तो हमारे परिणाम भी उतने बुरे नहीं होते। लेकिन जो बुरे होते हैं उनको रोको। जिस लेवल पे आ गए, यानी अगर हम मन वाले लेवल पे रोक सकते हैं तो वहीं रोक दो, वचन वाले लेवल पे रोक सकते हैं वहीं रोक दो, और काय वाले लेवल पे आके रोक सकते हैं तो वहीं रोको। कोशिश करो उन कर्मों में कैसे भी हम बुरी प्रवृत्ति ना करें, है ना। उनको वहीं लगाम लगा दे। जैसे घोड़े को तेज नहीं भगाना है तो क्या करता है वो, उसके लगाम लगा के रखता है ना घोड़े को। ऐसे ही हमारे को पांचों इंद्रियां जो हमारे अंदर है, उनको वो विषयों में ज्यादा ना जाए, ज्यादा रच पचे नहीं, तो उस पे हमारे को उनको संयम रूपी लगाम लगानी पड़ेगी, उनको रोकना पड़ेगा, और उनको अशुभ से शुभ प्रवृत्ति की ओर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आज हमारे 3 सूत्र हो गए। चौथा सूत्र, क्योंकि अब समय हो गया हमारा, तो फिर चौथा सूत्र हम कल ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करो, अपने वचन से प्रशंसा करो, अनुमोदना करो, गुणगान करो, और किसी का नहीं, भगवान का तो करो। भगवान का गुणगान करो, गुरुओं का गुणगान करो, जिनवाणी का गुणगान करो, ताकि ये वचन देखो, अगर हमने आज यदि इन वचनों का दुरुपयोग किया ना, तो आगे आने वाले जन्म में ये वचन नहीं मिलेंगे। फिर वो व्यक्ति कैसा होगा? गूंगा होगा, या फिर उसको वचन मिलेंगे ही नहीं, वो एक इंद्रिय में जन्म लेगा, है ना। 2 इंद्रिय में जन्म लेगा, उनको वचन मिलेंगे ही नहीं। या जिसने काय से किया बुरा परिणाम, तो वो एक इंद्रिय में ही चला जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। मन से किया तो असंगी बनेगा, मन ही नहीं होगा उसको। उसको जैसे मन मिल भी गया ना, पंचेंद्रिय में पागल बन जाते हैं कितने लोग, देखा आपने? पागल हो जाते हैं वो, विक्षिप्त जो हो जाते हैं। क्यों होते हैं ये? इनका कारण यही है कि उन्होंने अपने मन से पिछले भव में बहुत सारी गंदी गंदी बातें सोची, मन को दुरुपयोग किया, तो उनको आज अच्छा मन नहीं मिला। इतना भी मन नहीं मिला कि वो अच्छे और बुरे में फर्क पता कर सके। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग शरीर मिले, अच्छा मिले, सुंदर शरीर मिले,